महावीर भगवान की जय। समाज के सभी श्रेष्ठीजनों, वरिष्ठ नागरिकों, वीर भाइयों बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। भारतीय जैन मिलन केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से मैं वीर नरेंद्र जैन राजकमल राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन का द्वारा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी किशोर एवं युवा भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जैन मिलन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वर्चुअल महावीर संदेश महारैली का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम 9 बार नमोकार महामंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपणासनो, मंगलाणम चे सवेशि परमं हवै मंगलम। भगवान महावीर के 2547वें निर्वाण वर्ष पर भारतीय जैन मिलन ने आज एक वर्चुअल महावीर संदेश महारैली का आयोजन किया है। आज की इस महारैली में भारत समाज के साथ साथ विदेशों में भी लाखों भाई बहन फेसबुक, यूट्यूब, पारस चैनल और जिनवाणी चैनल से हमसे लाइव जुड़े हैं। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि इतनी बड़ी कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी। परंतु निश्चित जानिए, जब एक दरवाजा बंद होता है तो प्रभु अनेक नए दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। जरूरत है तो सिर्फ एक सक्रिय नेतृत्व की, जरूरत है तो समाज को सही दिशा में मोटिवेट करने की। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी को, वह आए और हम सबको
महावीर संदेश से लाभान्वित करें। वीर सुरेश जैन, ऋतुराज जी। भगवान महावीर के 2547वें निर्वाण वर्ष पर आयोजित इस वर्चुअल महावीर संदेश महारैली के लिए हमारे बहुत सारे आचार्य साधु गणों के, हमारे समाज के विभिन्न आमनाओं के, राष्ट्रीय नेताओं के आशीर्वाद और शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, पन्यास श्री धैर्य सुंदर विजय जी महाराज, मुनि श्री विहर सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्भोही सुंदर जी महाराज, मुनि श्री विचक्षण जी महाराज और हम सबके पूजनीय परम पूजनीय आर्यिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, महासाध्वी श्री सुदक्षा जी महाराज साहब, इनके अतिरिक्त हमारे समाज के विद्वान पंडित डॉक्टर हुकमचंद भारिल जी का भी आशीर्वाद और शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त जिन्होंने समाज के प्रति अपना जीवन अर्पित किया, पूरा निरंतर जब तक जीवन रहा और जीवन है, समाज के कार्यों में आगे बढ़कर कार्य किया, ऐसे तपस्वी दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष निर्मल सेठी जी, श्वेतांबर स्थानक वासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस मोदी जैन जी और इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय कवि श्री सौरभ जैन सुमन और अनामिका अंबर जी का भी शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हुआ। देखिए, आज इस वर्चुअल महावीर संदेश महारैली में इतने आचार्यों, इतने मुनियों का आशीर्वाद मिलना, ऐसे ऐसे तपस्वी नेताओं का शुभकामना संदेश मिलना मेरे लिए भी और भारतीय जैन मिलन के लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। आज आप देश के कोने कोने से, बल्कि विश्व के कोने कोने से, हर देश से, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो, जापान हो, आज सभी इस महारैली से जुड़े हैं। देखिए, मैं थोड़ा अपना परिचय भी दे दूं। मैं भारतीय जैन मिलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वीर सुरेश जैन ऋतुराज। मूलतः मैं उपन्यासकार रहा और मैंने 63 उपन्यासों की रचना की है। मैं मेरठ समाज का पिछले 30 वर्षों से अध्यक्ष हूं। भारतीय जैन मिलन का मैं 1998 से राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। जब भारतीय जैन मिलन की युवा जैन मिलन का मैं 1980 में अध्यक्ष बना, तब से मेरा ये समाज और धर्म के प्रति कार्य करना प्रारंभ हुआ। आज देखिए, इस वर्चुअल महावीर संदेश महारैली के अंदर हमने लक्ष्य लिया 75,000 का, कि 75 धर्मावलंबियों को हम इससे जोड़ेंगे। और उस समय हमें यह लगता था कि शायद 75,000 हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, भारतीय जैन मिलन के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके वीर वीरांगनाओं का उत्साह और साथ ही आप सबके शुभकामना, सहयोग और आशीर्वाद, हमारे 600 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हुए, यानी कि 1.5 लाख तो इसमें जुड़े। अब बाकी जो जिनवाणी और पारस चैनल के माध्यम से है, हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे धर्मावलंबियों ने उस व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट भी किया, लेकिन हमारे भी कार्यकर्ता हारे नहीं, वो जोड़ते रहे और उन्होंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप को पूरा किया। मैं उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
देखिए, आज इस 2547वें निर्माण वर्ष पर जो ये वर्चुअल महावीर संदेश महारैली जो भारतीय जैन मिलन के द्वारा आयोजित की गई है, इसका सूत्रपात कैसे हुआ? एक चर्चा से इसका सूत्रपात हुआ। मैंने अपने मित्र से पूछा, भगवान महावीर का जीवन चरित्र बता सकते हो? फिर मैंने दूसरे मित्र से पूछा, फिर मैंने चर्चा आगे बढ़ाई, कई मित्रों से पूछा, भरी सभा में पूछा, और देखकर जो निष्कर्ष निकला कि 10% लोग ही भगवान महावीर के जीवन चरित्र और संदेश को बता पाए। देखिए कैसी विडंबना है। भगवान महावीर जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे प्रभु हैं, जिनका 21,000 वर्ष शासन चलने वाला है, आज भी संगति ये कि हम उनके जीवन चरित्र को नहीं जानते। देखिए, आज हम इस वर्चुअल महावीर संदेश महारैली में हम अपनी विवेचना करेंगे, हम इसका मंथन करेंगे कि मैं हूं क्या, हम हैं क्या। मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं हूं क्या? और ये बात जो हम मंथन करेंगे अपने अंतर से करेंगे, अपने हृदय से करेंगे, अपनी अंतरात्मा से करेंगे, अपने कर्ण कर्ण से करेंगे। देखिए, मैं एक कथा बताता हूं। एक बूढ़ी महिला मंदिर के बाहर भीख मांग रही थी। एक संत ने पूछा, तुम्हारे घर में कोई अपना है नहीं क्या? वो बोली, मेरे पति की मृत्यु हो गई, जो छोड़कर गए थे वो समाप्त हो गया। अरे तुम्हारा कोई बेटा नहीं है क्या? है, विदेश में है। अरे वो तुम्हें कुछ भेजता नहीं क्या? अरे हर महीने मुझे वो कुछ रंग बिरंगे कागज भेजता है, मैं उसे अपने दीवार पर, मकान की दीवार पर चिपका देती हूं। संत उसके घर पर जाकर देखते हैं कि उनके घर के अंदर 50-50 हजार रुपए के ड्राफ्ट चिपके हुए थे। वो बूढ़ी महिला पढ़ी लिखी ना होने के कारण उनके मूल्यों को समझ नहीं पाई। और यही स्थिति आज हमारी है, जैन मतावलंबियों की है। इतना बड़ा जखीरा, इतनी बड़ी जागीर, इतनी बड़ी संपदा, इतनी जगह विरासत हमारे पास है, लेकिन हम बिल्कुल उनके मूल्यों को समझने को तैयार नहीं है। आज ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति के लिए आज हम जैनत्व को समझ नहीं पाए, हम उसका भी विवेचन करेंगे। आज हमारा धर्म क्या है, हम इसका भी विवेचन करेंगे। जब ये सृष्टि की रचना हुई, हमारा जैन धर्म शाश्वत है। जिस समय सृष्टि की रचना हुई, उस समय हमारे मुनि आत्म कल्याण के लिए जंगलों में विहार करते थे, गुफाओं में रहते थे। सब जगह चारों तरफ जैन धर्म ही जैन धर्म था। यह इतिहासकारों की मान्यता है कि भगवान आदिनाथ ईसा मसीह से 27,000 वर्ष पूर्व हुए हैं। यानी कि एक समय था, अगर हम 6,000 वर्ष पहले की बात करें तो एक समय था जब चारों तरफ दुनिया के हर कोने में, हर विश्व में, चाइना तक में हमारे 28,000 जैन मंदिर हुआ करते थे। चारों तरफ सब जैन धर्म ही जैन धर्म था। लेकिन ईसा से 2000 वर्ष पहले जो संकट काल आया, जो विपत्ता आई, विपत्ता, कहीं महायुद्ध हुए जिन्हें देवासुर संग्राम का नाम दिया गया। पहला युद्ध 1400 के 1200 युग के बीच में हुआ महायुद्ध। दूसरा 1200 से 1140 के बीच में हुआ, और तीसरा युद्ध 1140 से 1100 के बीच में हुआ। ये तीनों महायुद्ध आर्य
और श्रवण के बीच में हुए, आर्य और जैन के बीच में हुए, जिसमें लाखों जैन धर्मी मारे गए। हमारी जो विरासत थी, जो हमारी जैन संस्कृति थी, उन सबको तहस नहस किया गया। हमारे जितने मंदिर थे, हमारी मूर्तियां थी, हमारे स्तूप थे, हमारे स्मारक थे, उन सबको ध्वस्त किया गया। जो मूर्ति पर लिखी हुई लेख थे, उनको मिटा दिया गया। मूर्तियों को तालाबों के अंदर, कुओं के अंदर, नदियों के अंदर बहा दिया गया। और यह भी हुआ कि उन मूर्तियों को अन्य इष्ट देवता के नाम से उसको स्थापित कर दिया गया। हमारे शास्त्रों के साथ बहुत खिलवाड़ किए गए। देखिए, मैं ये जो बता रहा हूं आपको, ये जो काल है, ये जो काल हमारा बीता, ये जो संकट हमारा है, हम इसमें ही आज विचार करना चाहते हैं। हमारा जैन धर्म क्या है, ये हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। देखिए, सन 1500-1600 के बीच में, क्या 1500 और 1600 के बीच में एक महान क्रांति हुई। वैज्ञानिकों ने जो उस समय सूत्रपात किया, वो आने वाले 6 दशकों तक याद किया गया। उसका नाम था मोबाइल। जो मोबाइल है, वैज्ञानिकों ने खोज की कि जो साउंड है वो कैसे ट्रेवल करता है। आगे ये बढ़ी तो ये जो साउंड है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले 15वां आगम के अंदर ये उद्यत कर दिया था कि ये जो ये साउंड है, इसकी आवाज जब आगे बढ़ती है तो ये धीमी हो जाती है। जब ये आवाज आगे चलती है तो सीधी जब जाती है तो स्पष्ट सुनाई देती है। क्योंकि इसके जो पुद्गल होते हैं वो सीधी दिशा में चलते हैं। देखिए, 1500-1600 में जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले उसको 15वां आगम के अंदर उद्धत कर दिया। देखिए, आप ये कहेंगे कि ये महारैली तो वर्चुअल महावीर संदेश की है। मैं पता नहीं किस प्रकार की बातें कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस जैन धर्म की मैं बात कर रहा हूं, भगवान महावीर की जिसकी बात कर रहा हूं, उन्होंने 2600 वर्ष पहले जिसे आज उन्होंने माना है, ये जो जैन धर्म है ये बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। इसकी अंतरता को, इसकी विशालता को आपको पहचानना होगा। देखिए, 1901 के अंदर जो जगदीश चंद्र, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों के अंदर प्राण होते हैं, पौधों में प्राण होते हैं। लेकिन 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने जीवाजी भीगम आगम में उद्धत कर दिया कि पौधों के अंदर प्राण होते हैं। बताइए, भगवान महावीर के पास न तो कोई लैब थी, ना कोई मशीन थी, फिर भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। और 1983 के अंदर जो अमेरिका की नेस कंपनी ने एक आविष्कार किया जिसका नाम है स्पीच ट्रांसलेशन। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक भाषा में बोलने के बाद मशीन के द्वारा उसे अन्य भाषाओं में परिवर्तित करके सुना जा सकता है। अरे, नेस कंपनी ने तो अब सिद्ध किया है। आप याद कीजिए, भगवान महावीर का समोसरण, जब समोसरण रचना हुई, ये चमत्कार नहीं था, मैं वो आपको बता रहा हूं। जब भगवान के समोसरण की रचना हुई तो वहां पर प्राणी भी थे, पशु भी थे, हर तरह की जीव आत्मा थी, हर भाषा को जानने वाले थे, हर धर्म के ज्ञाता थे। लेकिन वहां बैठे हुए हर व्यक्ति को जब उनकी वाणी खिली, जब उनकी देशना निकली, उस समय हर व्यक्ति को वो भाषा इस पर सुनाई दी।
और देखिए ये भगवान महावीर ने तेंदुल वैचारिक आगम के अंदर पहले से उद्धत कर दिया था। अब बताइए आप, भगवान महावीर ने इसको पहले से उद्धत कर दिया। और एक बात और कहने की है कि देखिए जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो तो गणधरों के द्वारा रचे गए हैं, तब उसमें इतना है, अगर वास्तव में हमारे द्वारा प्रभु के द्वारा हो तो क्या उसमें होने वाला है। देखिए उसके बाद आज कोरोना का हल्ला है, चारों तरफ कोरोना का हल्ला है। ये कोरोना क्या है? ये 2 इंद्रिय वाला वायरस है। देखिए 1898 के अंदर जब एक बीमार तंबाकू के प्लांट को, उसके रस को एक हेल्दी तंबाकू के प्लांट में लगाया गया तो वो डिफेक्टेड हो गया, वायरस उसमें उत्पन्न हो गया। और उस समय ये टर्म बनी वायरस, जो उसको समाप्त कर देती है। और ये छोटे छोटे जीवाणु, ये वायरस, इसकी पूरी जीवाजी भीगम आगम के अंदर भगवान महावीर ने की है। देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान महावीर, जैन धर्म, हमारा दिन से खाना कितना वैज्ञानिक है। आज पानी को छान छान कर पीना कितना वैज्ञानिक है। देखिए ये जितनी भी बातें हैं, आज हमारा जो जैन धर्म है वो मूलतः जैन धर्म वैज्ञानिकता पर निर्भर है। देखिए अब मैं आगे आता हूं, मैं वहीं पर आता हूं कि मैं उस मूलतः बात पर आता हूं कि हम हैं क्या, मैं हूं क्या। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ईसाई हूं, मैं पारसी हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं सिख हूं। देखिए मैं सिख की बात चलती है तो मैं सिख की परंपरा से, उनके शौर्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। सिख धर्म, जिसका देखकर एक भक्ति का कैसा भावना हमारे अंदर पैदा होती है, जिन्होंने पिछले साल 350वां प्रकाश वर्ष मनाया, प्रकाश वर्ष मनाया, पूरे विश्व में मना, हमारे भारत में भी मना। देश के प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए, मैं बड़े बड़े मंत्री सम्मिलित हुए। देखिए एक तो सिख धर्म, जिसका 350 वर्ष का इतिहास। मैं अगर आपसे यह प्रश्न पूछने लगूं कि आप किसी सिख को पहचान सकते हैं क्या? अगर सिख कोई आपके पास खड़ा है तो आप उसे पहचान सकते हैं क्या? आप कहेंगे मजाक करते हैं आप। सिख को तो हम लाखों व्यक्तियों के बीच में खड़ा हो तो पहचान सकते हैं। अरे भाई कैसे पहचान सकते हैं? अरे भाई उनके सिर पे पगड़ी होती है, दाढ़ी होती है, कड़ा होता है। क्यों भाई? आप सिख को तो पहचान सकते हैं, लेकिन जो शाश्वत धर्म, अनादि अनंत धर्म, जो एक समय पूरे विश्व में व्याप्त था, आप उस जैन धर्मावलंबी को पहचान सकते हैं क्या? अगर आपके बगल में भी खड़ा है, आपके बराबर में भी खड़ा है, तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं क्या? क्या पहचान है उसकी? देखिए अगर कोई आज जैन धर्म की पहचान है तो जैन मंदिर हैं, जैन स्थानक हैं। कहीं जैन मंदिर होगा, जैन स्थानक होगा, तो लोग कहेंगे कि ये जैन मंदिर है, ये जैन स्थानक है। हमारे साधु है, जैन साधु है, जैन साध्वी है। कहीं भी अगर वो किसी नगर में, महानगर में विचरण करेंगी तो वो एक बात कहेंगे, दूर से कहेंगे कि ये जैन साधु जा रहे हैं। ये हमारी पहचान है। लोग कहते हैं बहुत बहुत से कि हम मंदिर क्यों बनाते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन हमारी पहचान इस बात से है, हमारी पहचान साधुओं के तप से है। एक जैनतर व्यक्ति हमारे साधु के पास गया, उनके निकट गया और उनने उनकी चर्या देखी। उनकी तपचर्या देखकर उसका हृदय कांप गया। अरे गर्मी के दिनों के अंदर जब हम लगातार एक एक दिन में कई कई बार पानी पीते हैं, हमारी प्यास नहीं बुझती,
तब वो कई कई दिन तक बिना पानी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो पैदल विहार करते हैं, 125-25 दिन बिना प्रासूक पानी पीकर तप करते हैं, केश लॉज करते हैं। जिस दाढ़ी के बाल को जरा सा नोचने से हमें दर्द हो जाता है, वो उस दाढ़ी के बालों को उखाड़ते हैं। ऐसा तप, ये तप हमारी पहचान है। लेकिन हमारी पहचान क्या है? हमने कभी विचार किया है क्या? आज बताइए, आज हमारी क्या पहचान है? देखिए, आज अगर हम ये कहें कि जनगणना पहचान ये है, आज अगर हम जनगणना की बात करने लगे, हम जैन लिखने में भी घबराते हैं। मैंने देखा है कि जब जनगणना होती है, सेंसस होता है और जनगणना वाले घर पर आते हैं, तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो जैन लिखने से भी कतराते हैं। जैन हम लिखेंगे नहीं। हमारी जनगणना क्या है? हमारी गणना क्या है? देखिए, जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के समय में हमारी जनगणना जो गजट में है वो 9 करोड़ थी। शास्त्र के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से माने जिस समय, तो 40 करोड़ एक समय में थी। अकबर के समय में 4 करोड़ थी। आज कागजों में 44.5 लाख दिखाई देती है। देखिए, आज जो ये स्थिति बनी है, आपको मैं इस जनगणना का महत्व भी समझा दूं। आज हम 3 करोड़ से कम नहीं है, ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने जैन के आगे, जैन भी लिखना नहीं चाहते? हम लिखना क्यों नहीं चाहते? ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये बात आज हमारे लिए कितनी नुकसानदायक होने वाली है। देखिए, जनगणना की बात मैं कर रहा हूं, मैं जनगणना का आपको प्रभाव बताता हूं। देखिए, जब जनगणना कम होती है, जब जनगणना कम होती है, तो उसका दुष्परिणाम सबसे बड़ा क्या है? देखिए, पूरे भारतवर्ष के अंदर केंद्र की सरकार द्वारा हर धर्मों का रिसर्च सेंटर है, लेकिन जैन धर्म का कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। बौद्ध तक का है, नालंदा में है, बिहार में है। जैन धर्म की वैशाली बिहार में रिसर्च सेंटर खोलने की बात चली थी, लेकिन वो बात बनकर हवा में उड़ गई। मैं विदेशों की बात करूं, विदेशों के अंदर हमारा पुरातत्व ही पुरातत्व है। श्रीलंका के अंदर अभयगिरी, जहां हमारे 22वें तीर्थंकर ने अभयदान दिया। केन्या, इथियोपिया में हमारी जैन गुफाएं, और केन्या के अंदर, कंबोडिया के अंदर हमारा 365 एकड़ में पंचमेरु मंदिर। कहीं भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, लेकिन उस सब पुरातत्व को संरक्षण देने वाला और उसकी फहरिस्त बनाने वाला कोई विभाग नहीं। अब अपने देश की ही बात कर लीजिए। अरे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां चारों तरफ हमारा पुरातत्व ही पुरातत्व है, लेकिन इस पुरातत्व को संग्रहित करने वाला, इसकी लिस्ट बनाने वाला, इसके आंकड़े बनाने वाला कोई नहीं। अरे भाई, जब आंकड़े नहीं बनेंगे, जब दस्तावेज नहीं बनेंगे, जब प्लानिंग एंड कमीशन के अंदर वो फाइल नहीं जाएगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? ना तो कोई विकास की योजना बनेगी, ना कोई उत्थान की योजना बनेगी। मुझे याद है कि हमारे एक पदाधिकारी महासभा के आज से 10 साल पहले प्लानिंग एंड कमीशन के तत्कालीन मंत्री से मिले और उन्होंने इस विषय को लेकर उनके सामने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने बड़े गौर से सुना। जब वो वहां से वापिस आए तो वही मंत्रालय के एक स्टाफ के व्यक्ति जो उनके निकट के थे, वो आकर बोले कि भाई, मंत्री जी कह रहे थे, पूछ रहे थे कि ये जो व्यक्ति आया है
ये देखने से तो पागल नहीं लगता। देखिए ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है, इस पर हमें विचार करना होगा। देखिए आज जो सबसे बड़ा संकट है, ये जो सबसे बड़ा संकट है, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं। आप पारसी धर्म का नाम आपने सुना होगा। पारसी धर्म जब 1947 में देश आजाद हुआ तो जो जनगणना होती है उसमें जितने भी धर्म होते हैं देश के अंदर, उन सभी का मुख्य कॉलम में नाम होता है। पारसी का भी नाम था, पारसी का भी उसमें मुख्य कॉलम के अंदर नाम था। लेकिन क्या हुआ आज? देखिए जब देश आजाद हुआ तो 40 करोड़ जनसंख्या थी, आज 130 करोड़ हो गई। अब पारसी की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई, यानी कि देश की जनसंख्या तो ऊपर होती चली गई, पारसी की संख्या नीचे आती गई। और आज स्थिति ये हुई है कि इस बार जो जनगणना का फॉर्म आया है उसमें पारसी का नाम, पारसी धर्म का नाम नीचे नगण्य वाले कॉलम में डाल दिया गया है। देखिए मैं आपको चेताना चाहता हूं, आपको विचार करने की जरूरत है, आपको मंथन करने की जरूरत है। यही हालत जैन धर्म की होने वाली है, जिसकी चारों तरफ विरासत फैली हुई है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि देश के किसी भी कोने में अगर आप खुदाई करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां तक भगवान की मूर्ति ना निकले। इतनी अपार संपदा हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा संकट ये है। क्या संकट हमारा है? हम वस्तु स्थिति को जानना नहीं चाहते, हम वास्तविकता को समझना नहीं चाहते, हम आंख मूंद कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने देखा अभी परसों में श्वेतांबर मंदिर के अंदर हमारे एक साधु प्रवचन कर रहे थे, निर्भोई सागर जी महाराज, मैं भी सुन रहा था। वो पूछ रहे थे कि आप जैन हैं? सभी ने गर्दन हिला दी, हाँ हम जैन हैं। उन्होंने फिर सवाल पूछा, अरे आप जैन हैं क्या? तो हाँ। फिर उन्होंने तीसरी बार सवाल पूछा कि आप जैन हैं क्या? तीसरी बार सबको धक्का लगा, तीसरी बार सबके मुख से एकदम नहीं निकला कि हम जैन हैं या नहीं। यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वास्तव में जैन हैं या नहीं है? उस परंपरा के वाहक आप हैं या नहीं है? भगवान महावीर की परंपरा को पालने का जो एक आपको पुण्य का फल मिला है, उसके वाहक आप है या नहीं? देखिए आप अगर विचार करें, ये जो हमारा देश रहा है, क्या रहा देश? ये जैन शासक के से भरा पड़ा है। 19वीं शताब्दी तक अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट लें तो हर पन्ने के अंदर, हर शताब्दी के अंदर आपको जैन शासक नजर आएगा। चाहे ओवा का चोइटा हो, चाहे राजा संपति हो, चाहे अमोघ वर्ष हो, चाहे खारवेल हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे चामुंड राय हो, चाहे कुमारपाल हो, एक लंबी श्रृंखला है। मैं अगर सुनाने लगूंगा तो शायद पन्ने के पन्ने पलटते चले जाएंगे। ऐसे राजा महाराजाओं के देश में, जैन शासकों के बीच में ये देश आगे बढ़ा है। हम उसकी संतति हैं, हम उसके संतान हैं, हम में उनका खून है। भगवान महावीर जिनका शेर का निशान है, शेर का चिन्ह है, शेर हम में भी है। कायर हम भी नहीं है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि कायर हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, आज कश्मीर पर पाकिस्तान ने कबालियों द्वारा हमला किया। वहां के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत के जहाज से सेना वहां पर पहुंची। लोगों को भय था कि महात्मा गांधी जो भगवान महावीर की अहिंसा के सच्चे उपासक हैं, उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं, शायद इसका विरोध करेंगे। लेकिन देखिए यह है वास्तविक अहिंसा। उन्होंने कहा जो सेना वहां गई है वो शांति दूत बनकर गई है, ये भगवान महावीर की अहिंसा है। देखिए आज हम उस अहिंसा को आगे बढ़ाने के लिए,
देखिए आज हम जो इस बात को कहना चाहते हैं कि जिस देश के अंदर जैन शासकों का भरमार रही है, जहां जैन शासक ही शासक रहे हैं, आज जब वो देश आजाद हुआ 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तो 55 हमारे सांसद थे, 55 सांसद। और आज की लोकसभा राज्यसभा में जैन प्रतिनिधि के नाम पर एक सांसद नहीं। अरे सांसद तो जब होगा जब कोई राजनीतिक दल हमें मान्यता देगा, हमें टिकट देगा, जीतेंगे तो तब, हारेंगे तो तब। केवल कांग्रेस ने एक टिकट दिया पिछली लोकसभा का जो चुनाव हुआ। हमें इस पर मंथन करने की जरूरत नहीं है क्या? हमें इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है क्या? हम इस पर भी विचार नहीं करेंगे कि हम 3 करोड़ से कम नहीं हैं। हम इस पर भी विचार नहीं करेंगे कि आज हमारे देश के अंदर जो हमारी फैली हुई संपदा है उसका रिकॉर्ड रखने वाला कोई नहीं। जो विदेश में हमारी संपदा है, विरासत है, उसका रिकॉर्ड रखने वाला कोई नहीं। हमारा रिसर्च सेंटर कोई नहीं। हम ना तो उस पर विचार करेंगे ना हम इस पर विचार करेंगे। अरे हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कहते हैं कि 98.4% जैन मतावलंबी पढ़े हुए हैं। हम पढ़े हुए हैं, भगवान महावीर के उपासक हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, देखिए आज हम ये देखिए, ये जो फैली हुई संपदा है, हमारी 6वीं शताब्दी का हुमचा मंदिर कर्नाटक के अंदर, खंडगिरी के अंदर हमारी जैन गुफाएं, अजंता एलोरा की हमारी गुफाएं, हमारा दिलवाड़ा मंदिर, हमारा राणकपुर मंदिर, हमारे शिखर जी, पालीताना, हमारा ये जो चारों तरफ जो फैली हुई संपदा है, इसे संरक्षित कौन करेगा? देखिए इस सब पर विचार करने की जरूरत है। इस भगवान महावीर महारैली में अगर आप विचार करें तो जो संकट ईसा से 2000 वर्ष पहले आया था वो संकट आज दिखाई देता है। हम 44.5 लाख से कहां पहुंचेंगे, ये भी विचार करने की जरूरत है। देखिए आज जो स्थिति है, आप इसको भी देख लीजिए। जैसलमेर के अंदर, मैं जैसलमेर के किले की बात कर रहा हूं, वहां पे उस किले के अंदर 10 जैन मंदिर हैं। 438 बॉक्सों में भरा हुआ ताम्रपत्र है, शास्त्र है। कितने? 438 बक्सों के अंदर 6666 मूर्तियां हैं। देखिए आप सब इस पर विचार कीजिए। आज ये सब जो चलते फिरते हमारे साधु हैं, जो नगर नगर विचरण करने वाले हमारे साधु हैं, हमारी जैन पताका को आगे ले जाने वाले जो साधु हैं, हमारे अनंत देव की तरह जो हमारे साधु हैं, ये जब चलते हैं, ये जब विहार करते हैं, जंगल में भी विहार करते हैं, सुनसान में भी विहार करते हैं, इन्हें संरक्षित कौन करेगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? ये जो आज स्थिति बनी हुई है, जो हमारे चारों तरफ ये जो विशाल मंदिरों की संपदा है, इनको संरक्षित कौन करेगा? आप बद्रीनाथ की बात ले लीजिए। आज बद्रीनाथ के अंदर मंदिर, जैन मंदिर बनाना एक प्रश्न चिन्ह बन गया। अयोध्या के अंदर खुदाई हुई, जैन मूर्तियां निकली। गिरनार जी, आज गिरनार जी, जिस गिरनार जी के अंदर मिस्र का सम्राट आकर जिसने भगवान नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण कराया, उस मंदिर के अंदर, उस गिरनार जी पर आज हम निर्णय अनिर्णय के बीच में, आज ये अपना पराय के बीच में, उसकी वंदना के बीच में एक पेंडुलम की तरह हम लटक रहे हैं। हमारी क्या स्थिति है? हम विचार क्यों नहीं करते? देखिए हम विषय एक नहीं है इस महावीर संदेश रैली के अंदर। हमें विचार करना चाहिए कि ये जो हमारे संस्कारित हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो कहां विलुप्त हो गए। देखिए भगवान महावीर, जिनका 21,000 वर्ष तक शासन चलने वाला है, जिन्होंने 12.5 वर्ष तक तप किया, कठोर तप किया, जिन पर सर्पों ने हमला किया, कानों में कील ठोक दी गई, पता नहीं कितने उपसर्ग किए गए, उन्होंने घृणा हिंसा का जवाब
उदारता से दिया, प्रेम से दिया। जिन्होंने विष दिया उन्होंने उन्हें अमृत दिया। देखिए ऐसे भगवान महावीर आज जिनकी हम विरासत हैं, जिनकी हम संतति हैं, जिनका 21,000 वर्ष शासन चलने वाला है। अभी मैं कुछ दिन पहले आचार्य भगवंत रतन सुंदरी श्री सुरेश्वर महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जैनों का अस्तित्व खतरे में है, जैनों का अस्तित्व खतरे में है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वो अपने मन की शंका को उजागर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब किसी देश का बजट बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत बजट का डिफेंस का होता है। किसी भी देश का बजट उठा लीजिए, सबसे ज्यादा बजट अगर किसी का होगा तो वहां के डिफेंस बजट का होगा। लेकिन जैन धर्म के अनुयायियों, भगवान महावीर के अनुयायियों, तुम्हारे डिफेंस का कितना बजट है? आपने विचार किया है क्या कि आज हमारे ही परिवार की लड़कियां कितनी जैनता समाज में जा रही है? आपने कभी सोचा है क्या? मैं मेरठ की बात करने लगूं, मेरे एक खास मित्र की बिटिया जैनता समाज के एक वर्ग में गई, एक रिश्तेदार की बिटिया दूसरे वर्ग में गई, तीसरे की तीसरे वर्ग में गई, चौथे की चौथे वर्ग में गई। और हद तो जब हो गई जब एक की मुस्लिम में गई। सब कुछ हो रहा है, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हमारी आंखों को चुनियार रही है। ये कौन सी चमक दमक है? हम किस आधुनिकता के नाम पर इन सब को सहन कर रहे हैं? हमारा डिफेंस का बजट क्या है? देखिए हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हर धार्मिक आयोजन के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हम कितना खर्च करते हैं। खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो खर्च होना चाहिए, प्रभु का काम है, भवता के साथ होना चाहिए। लेकिन यह भी विचार करना चाहिए कि हमारे डिफेंस का बजट भी कुछ हो, हम उसकी सुरक्षा कैसे करें। देखिए आज जो ये स्थिति बन रही है, ये हम सब लोगों के लिए कितनी, वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र तक में 2,500 से ऊपर लड़कियां हैं जो ऐसे दूसरे वर्ग में चली गई। और चारों तरफ जो स्थिति बन रही है, देखिए आज जो राजा महाराजाओं से संस्कारित ये जो जैन धर्म है, ये कैसे जीवित रहेगा? क्या केवल मंदिर से रह जाएगा? क्या केवल स्थानक से रह जाएगा? देखिए आप देखिए हमारे समाज में, हमारे सब ऐसे विरासत में हमारे कार्य होते हैं। हमारे पुरखों ने जो ऐसे कार्य किए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, शिक्षा के केंद्र बनवाए हैं, बड़े बड़े कॉलेज बनवाए हैं। देखिए हमारे आज चारों तरफ अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं। दोनों हाथ जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, वो दोनों हाथ लुटा के धन को लुटाकर कार्य करते हैं। देखिए और तो और वो कीड़े मकोड़े जो मूक पशु हैं, उनके लिए, मछलियों के लिए आहार की व्यवस्था करते हैं। हमारी ईमानदारी की मिसाल ये रही है कि अंग्रेजों के समय में हमारी जैन की गवाही को सत्य मान लिया जाता था। और आज भी देख लीजिए आप, फूड, जैन फूड जो सब जगह मिलता है, पूरे विश्व में मिलता है, जैन के नाम पर मिलता है, जिसका अर्थ जैनों भी मानते हैं, जैन फूड का अर्थ है शुद्ध शाकाहारी, बिना प्याज का शुद्ध भोजन। ये आज जैन की पहचान है। लेकिन हम इन पहचानों को कैसे भूलें, कैसे याद रखें? देखिए आज विश्व की जो सबसे बड़ी ताकत है, मैं ताकत की बात करने लगूंगा आपसे। विश्व में ताकत क्या है? क्या धन ताकत है? क्या अस्त्र शस्त्र ताकत है? क्या धन से शांति आ सकती है?
अरे धन से तो केवल अशांति पैदा होती है, विषमता पैदा होती है, और अस्त्र और शस्त्र केवल विध्वंस और संहार करते हैं। एक मित्र कह रहे थे कि चौथा जब युद्ध होगा तो वो लाठी डंडे और पत्थर से होगा। अरे हमने पूछा भाई लाठी डंडे पत्थर से होगा, कैसी बात कर रहे हो आज के एटॉमिक युग में? अरे बोले मैं चौथे युद्ध की, महायुद्ध की बात कर रहा हूं। तीसरा महायुद्ध जब होगा एटॉमिक वाला तो कोई बचेगा ही नहीं, रह क्या जाएगा? उस समय तो ये लाठी डंडे या पत्थर ही याद रह जाएंगे, इसी का चौथा महायुद्ध होगा। ये स्थिति हमारी है। देखिए आज ये मानते हैं कि जो आज अगर शांति होगी तो अहिंसा से होगी। भगवान महावीर ने कहा विश्व में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, आकाश में शांति हो, जल में शांति हो, धरती में शांति हो। देखिए उन्होंने विश्व शांति की बात की, और ये शांति केवल अहिंसा से ही आ सकती है। जैन धर्म के अहिंसा के कदमों पर चलकर, भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म के उपदेश से ये शांति आ सकती है, इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। देखिए मैं बताता हूं, हमारा धर्म साधारण धर्म नहीं है। देखिए हमारा धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है, ये तपस्वियों का धर्म है। और धर्म में मैं कहता हूं, ये जो धर्म है, जो राजा महाराजाओं को त्याग कर, राजपाट को त्याग कर ये धर्म आगे बढ़ता है। हम 125 दिन, इससे भी ज्यादा प्रासुक जल लेकर हम तपस्या करने का बल रखते हैं। हम कई दिनों तक बिना पानी पिए अपना जीवन यापन करने की ताकत रखते हैं। हम पैदल विहार करते हैं। हम तपस्या, जो तपस्या हम हैं, अगर तपस्या अगर देखनी है तो किसी जैन साधु के नजदीक जाकर देख ले। अगर अहिंसा देखनी है, जो अहिंसा एक नंगे पैर चलकर एक जीव भी ना मरे, इस कल्पना के साथ आगे बढ़ती है। देखिए आज मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, उनका बेटा वहां पर एयरलाइंस में है। वो मुझे बता रहे थे कि आजकल वहां पर 30 साल बाद की खोज चल रही है। मैंने कहा भाई क्या चल रही है? बोले जी ये जो जहाज उड़ते हैं, इससे 60% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो प्रदूषण फैलाती है। क्या फैलाती है? प्रदूषण फैलाती है। आज ये स्थिति है, जो 30 साल बाद जब अमेरिका की जनसंख्या बढ़ जाएगी, ऊपर जहाज भी बढ़ जाएंगे, प्रदूषण भी बढ़ जाएगा, 60% जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उस पर विचार करके ये कहा जा रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे धरती में आकर रोपित की जाए। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर धरती में रोपित की जाती है तो धरती की ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि वहां पर 30 साल बाद की बात चल रही है। वहां 30 साल बाद की सोचा जा रहा है। हम क्या सोच रहे हैं? हम 30 साल बाद की सोच रहे हैं, केवल अपने परिवार की सोच रहे हैं, अपने बेटे की सोच रहे हैं, अपने बेटी की सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि 44.25 लाख की आबादी जो आज यहाँ जो दस्तावेजों में दिखाई देती है, 30 साल बाद कहां कर टिकने वाली है, ये जैन धर्म की विरासत कहां जाने वाली है। क्या ये सोचना हमारा धर्म नहीं है? क्या ये सोचना हमारा कर्म नहीं है? देखिए कैसा हास्यास्पद स्थिति है। आज जब मैंने प्रारंभ में कहा कि 10% लोग, यानी कि जिसका 21,000 वर्ष का शासन है, भगवान महावीर, हम उनका जीवन चरित्र नहीं जानते। अरे जिनका शासन, जो प्रभु हमारे, जब हमारी आयु के लोग नहीं जानते, तो जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी आने वाली संतति है, वो कैसे जानेगी? अरे अभी मैंने एक बच्चे से पूछा कि जैन धर्म की स्थापना किसने की?
उसने कहा भगवान महावीर ने। मैं कहा तूने ये कहां पढ़ा है? उन्हें एक किताब लाई है, मुझे दिखा दी, जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। गलती उसकी नहीं है, हमने उसे जैन धर्म नहीं पढ़ाया। चूंकि पढ़ाया इसलिए नहीं कि हम खुद नहीं पढ़े, हमने उस पुस्तिका का विरोध नहीं किया। देखिए आज जो ये ऐसी विसंग स्थिति है, ये कैसे ठीक होगी? मंदिर वो जाएगा नहीं, स्थानक वो जाएगा नहीं, जो मोहनजोड़ो हड़प्पा कालीबंगा की खुदाई हुई, वो निकली हुई संस्कृति कहां जाएगी? ये तो आपको याद होगा ना। मैं फिर दोहरा दूं आपको, ये तो आपको याद होगा कि जब मानव संस्कृति की खोज की गई, मानव संस्कृति मतलब कि भाई मानव यहां पर पहले कोई पता ही नहीं था कि मानव पहले कैसे रहता था, मानव के रहन सहन किस प्रकार से होता था। तो जगह जगह खुदाई की गई, जो ऐतिहासिक खुदाई, जिसमें वो चिन्ह मिले, मोहनजोड़ो हड़प्पा कालीबंगा की खुदाई थी। और उस खुदाई के अंदर जिस इष्ट देवता की प्रतिमा मिली, वो किसकी थी? भगवान आदिनाथ भगवान की, जिसमें बैल का निशान था। 5 फनों वाली सुपासनाथ भगवान की प्रतिमा मिली, सीलें मिली, उन सीलों पर दिगंबर मुनियों के चिन्ह अंकित थे। एक सील पर भगवान बाहुबली की जो बेल चढ़ी प्रतिमा है, वो भी अंकित थी। अरे इतना बड़ा मिसाल कि जिसने ये सिद्ध किया, सबने ये माना कि जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। इतिहासकार तो मानते हैं, तथ्य मानते हैं, नेट में देख लो वो मानता है, जहां देखो वो मानेंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम क्यों नहीं मानेंगे? हमें ये विचार करना चाहिए। इस महावीर संदेश महारैली में हमको ये विचार करना चाहिए कि हम किस विरासत के वंशज हैं, ये हमको विचार करना चाहिए। देखिए हमें कहीं ना कहीं संकल्प लेने की जरूरत है। मेरा आज ये जो महारैली का मकसद है, ये आपको जगाना एक मकसद है, आपकी सोई हुई आत्मा को जगाना एक मकसद है। आप कोई मामूली धर्म में पैदा हुए व्यक्ति नहीं है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को आप बताकर जाएं कि इस देश का नाम भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। आप उन्हें बताकर जाएं कि राजा संपति, जिसने 1.25 लाख मंदिरों का निर्माण कराया, आप उन्हें बताकर जाएं कि राजा संपति के भय से जब वो विश्व विजय करने निकला था, चीन के बादशाह शी हांग को डर था कि कहीं चाइना पर वो हमला ना करे। ये मैं ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं। तो उसने ये ऐतिहासिक चीन की दीवार बनाई, जो आज आश्चर्यों में से एक है। उन्हें बताना होगा कि महात्मा गांधी को जब वो कुछ पथभ्रष्ट हो रहे थे, तो उनको दिशा देने वाला उनका मित्र श्रीमद राजचंद्र जैन थे। उन्हें बताना होगा कि भामाशाह दानवीर, महाराणा प्रताप को संजीवनी बूटी देने वाला, 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों का स्वर्ण मुद्रा देने वाला दानवीर जैन था। उन्हें बताना होगा कि अंग्रेजों के समय में न जाने कितने भगवान महावीर पर जैन तीर्थंकरों पर सिक्के निकाले गए। देखिए उन्हें बताना होगा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सलेखना लेकर दिगंबर मुनि बनकर स्वर्ण बेल गोला के अंदर अपनी देह का त्याग किया था। देखिए उन्हें बताना होगा कि ये जो कुतुब मीनार है, ये 21 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। उन्हें यह भी बताना होगा कि मक्का के अंदर जो मस्जिदें हैं, वो
जैन मंदिर 52 चैतालियों के बनावट पर आधारित हैं। देखिए, उन्हें यह भी बताना होगा कि सेंट जेवियर ने 500 वर्ष पहले 20,000 जैन कर्मियों को, जैन धर्मावलंबियों को तोप के गोले से इसलिए उड़ा दिया क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन बनने से इंकार कर दिया था। एक लंबी श्रृंखला हमारी है। अगर हम श्रृंखला बताएंगे, इतिहास बताएंगे, देखिए आज हम इन सब पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, भगवान महावीर का जब समोसरण लगता है, आपको ध्यान होगा, भगवान महावीर का जब समोसरण लगा, भगवान महावीर का जब समोसरण लगा तो इंद्रों ने वायु से उस स्थान को स्वच्छ किया। भुवनपति देव ने वर्षा से उसे स्वच्छ किया। चांदी का किला बनाया जिसमें 10,000 सीढ़ियां थी। उस सभा मंडप में 3 किले बनाए जिसके 4 दरवाजे थे। उन चारों दरवाजे के द्वारपाल देवी देवता थे। उस सभा मंडप में 3 किले बनाए जिसमें पहले में पशु पंछी थे, दूसरे में देवी देवता थे, तीसरे में मानव थे, बीच में चारों तरफ 4 सिंहासन थे। पूर्व की दिशा की ओर जो सिंहासन था उसमें ध्वज लगाया गया, छतर लगाया गया, अशोक का पेड़ लगाया गया, उस पर एक सागवान का पेड़ लगाया गया। भगवान महावीर का अंतरिक्ष, भगवान महावीर का समोसरण याद कीजिए, वो श्रद्धा का वातावरण याद कीजिए कि उस श्रद्धा के वातावरण में साक्षात आपके सामने समोसरण लग रहा है। उस समोसरण के अंदर आप हैं, वहां पर एक दिव्य रत्नों का प्रकाश चारों तरफ घूम रहा है जिसमें आप भी हैं। भगवान महावीर का देश ना निकल रही है, उनकी वाणी फूट रही है, उनके संदेश निकल रहे हैं। आप समझिए, आप मुख्य श्रोता है, आप राजा सैनिक हैं। आप समझिए कि आप वहां पर मुख्य गणधर हैं, इंद्रभूति हैं। आप समझिए कि वहां पर आप गणनी हैं, चंदना है। आप वाणी सुन रहे हैं, भगवान महावीर की वाणी फूट रही है। वो कह रहे हैं कि आप जैन हैं। जैन का मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। वो जो ध्वज है वहां पर दिखाई दे रहा है कि वो जो पचरंगा ध्वज है वो आपके हाथों में है। ये जो ध्वज है ये अपने हाथों में आपको थामना है। ये साधारण ध्वज नहीं है, इस ध्वज को लेकर आपको आगे चलना है और ये ध्वज लेकर आपको अपनी पीढ़ी को देना है। आपने भी अपने बुजुर्गों से लिया था, आपने भी विरासत से लिया था, आपको वो लेकर आगे बढ़ना है। आपको संकल्प लेना है, आपको संकल्प लेना है, अपना ध्येय बनाना है। हम जैन हैं, ये आपको मन से स्वीकार करना है। देखिए, ये जो संकट इस समय है, जो संकट मैंने कहा, जो ईसा से 2000 वर्ष पहले आया, जिसने सब कुछ संस्कृति को नाश किया, तहस नहस किया, आज हम उसी कगार पर खड़े हैं। ये बात भी आप समझ लीजिए कि जैन धर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जैन धर्म कभी स्वाहा होने वाला नहीं है। लेकिन हम अगर सजग नहीं रहे, अगर हम कभी होशियार नहीं रहे, अगर हमने विपत्ति को देखा नहीं, संकट को देखा नहीं, अगर संकट को समझा नहीं, आज जनगणना का संकट है, आज राजनीतिक चेतना का संकट है। आज हमें राजनीतिक चेतना क्यों नहीं है? क्या हम जीतने हराने की भी स्थिति में नहीं है? हम अपने आप को कमजोर क्यों मानते हैं? हम भगवान महावीर के उपासक हैं तो हम पहले तो प्रण लीजिए कि हम जहां भी हमारा गोत्र है हम जैन जरूर लिखेंगे। मैंने जैसे कहा, सिख तो सिख अपने पगड़ी से नजर आ जाएगा। अरे हम तो वैसे किसी को पहचान ही नहीं सकते, लेकिन नाम आगे जैन लिखा हुआ होगा तो हम कम से कम उसे पहचान तो सकते हैं ना। हम कैसे पहचाने? हमारी पहचान क्या है? जिसकी पहचान नहीं होती, आज हम जय जिनेन्द्र कहने में भी शर्माते हैं, हम जैन लिखने में भी शर्माते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं?
भगवान महावीर के संदेशों को हमें आगे बढ़ाना होगा, विश्व की शांति के लिए बढ़ाना होगा, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ाना होगा। ये ध्वज जो पकड़ा है आपने, ये आपको पकड़ना होगा। इस पकड़कर ध्वज को आपको आगे ले जाना होगा। यही भगवान महावीर के इस संदेश महारैली का आह्वान है। ये हमारे हजारों लाखों पुण्यों का फल है कि जो हम ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं। हम आज जिस प्रकार का वातावरण है, ये जो चारों तरफ जिस प्रकार का वातावरण है, इस वातावरण को समझने की आवश्यकता है। इस वर्चुअल महावीर संदेश महारैली में देखिए, हमने भगवान महावीर का एक जीवन चरित्र पुस्तिका 16 पेज की, जिसमें 3 पेज 13 पेज उनके जीवन चरित्र के और 3 पेज हमने संदेश के मोटे हरफों में जगह जगह विदित करने का प्रयास किया हमारे जैन मंच के सदस्यों ने। हम आगे भी करेंगे। हम आपसे भी चाहते हैं। देखिए, आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वस्तु के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से हम सबको समझने की आवश्यकता है। आज हम सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज हम जो युवाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। आज जो हमने 30 साल बाद की बात की, युवाओं के लिए भी मैं कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी वर्चुअल युवा रैली में कहा था। मैं माता पिताओं से भी कहना चाहता हूं कि आज कैसी स्थिति बनी हुई है। मैंने ऐसे न जाने कितने परिवार को देखा है कि पिता की मृत्यु हुई और वहां बेटा भी दाह संस्कार के लिए नहीं पहुंचा। मां बीमार है, बाप बीमार है, वहां से फोन आ गया, कह दिया मैंने खर्चा भेज दिया है, ठीक है, बाय बाय, टाटा। क्या यही संस्कार हम देना चाहते हैं? आप गारंटी से नहीं कह सकते, विश्वास से नहीं कह सकते कि आपके बाहर रहने वाला आपका बच्चा शाकाहारी है या नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि वो शाकाहारी है या नहीं है। मेरे ही घर की पौध, मेरे ही घर का बच्चा अगर मेरी आंखों के सामने इसलिए कि मैं जानते बूझते अगर आंख मूंद लूं तो वो मेरी आंखों के सामने ही है। मुझे इस बात को समझना होगा, इस बात को हमें जानना होगा। देखिए, भगवान महावीर, कितनी बड़ी विषमता कि हम उनके आज जीवन चरित्र को नहीं जानते। ये जो बात आज हमारे सामने आई है, ये बात हमें समझनी चाहिए। इस बात के अंदर ही सब कुछ है। मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, एक 25 मंजिल इमारत है। उस 25 इमारत में हम सभी आमना के व्यक्ति रहते हैं, सब रहते हैं, भेद भी हैं, भेद रहेंगे भी, कुछ बातें भी रहती हैं। लेकिन पहले एक बात तो देख लीजिए कि जो वातावरण बना है, जो 25 मंजिल थी, एक मंजिल साफ हो गई, 24 मंजिल रह गई, एक मंजिल और साफ हो गई, 23 मंजिल रह गई, 22 रह गई, 21 रह गई, 20 रह गई। वो मंजिल तो साफ हो रही है, हम आपस में भेद में लगे हुए हैं। हम दूसरे आमना के पूजा स्थल पर तो जाकर मत्था टेक सकते हैं, मुझे इसमें ऐतराज नहीं है, हम मत्था टेके। लेकिन मुझे इस बात में जो मैं कहना चाहता हूं कि हम दिगंबर समाज के श्वेतांबर मंदिर में नहीं जाएंगे, श्वेतांबर के दिगंबर में नहीं जाएंगे। अगर साधु सामने कोई आएगा तो हम नमन नहीं करेंगे। अरे भेद का हमारे 24 तीर्थंकर एक हैं, हमारा नमोकार मंत्र एक है, हमारी आत्मा एक है, हमारा शरीर एक है। देखिए, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी उस 25 मंजिली इमारत का एक खंड कम हो रहा है। वो खंड जनगणना का है, जनसंख्या का है, हमारी विरासत का है, राजनीतिक विरासत का है, धार्मिक विरासत का है, हमारे संस्कारों का है। हम संस्कार विहीन जीवन क्यों जीना चाहते हैं? जिस दिन हमने अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को मंदिर से जोड़ दिया, स्थानक से जोड़ दिया, साधु से जोड़ दिया, आप समझ लेना
ये जो जितना भी संस्कारहीन वातावरण बना है, ये जितना भी एक अंतराल बना है, जितनी भी विसंगतियां पैदा हुई हैं, ये सब समाप्त हो जाएगी। मेरी बात पर विचार कीजिए। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, इस वर्चुअल महावीर संदेश महारैली जिसका आयोजन भारतीय जैन मंच के द्वारा किया गया है, इसका केवल एक उद्देश्य है, आपकी सोई हुई आत्मा को जगाना। जो सोया हुआ जैनत्व है, अगर जैनत्व जिंदा रहेगा, अगर हमने जैनत्व जिंदा कर दिया तो न जाने कितने स्थान, कितने मंदिर बन जाएंगे, कितनी मूर्तियां बन जाएंगी, कितने देवालय बन जाएंगे। लेकिन अगर जैनत्व को ही समाप्त कर दिया, जैनत्व ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे रहेंगे, हमारे संस्कार कैसे रहेंगे, ये मंदिर देवालय कैसे रहेंगे। भगवान महावीर जिन्होंने 21,000 वर्ष शासन रहकर हमसे पूछ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें उनकी वाणी खिल रही है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम मेरे उपासक हो, तुम मेरे पथ पर चलने वाले हो, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया है, तुम कितने विश्वास करने वाले हो, इस विश्वास को कैसे आगे बढ़ाओगे। ये जो आप आज जैन संपदा के, जैन संस्कृति के वाहक हो, जो ध्वज आपके हाथों में है, उस ध्वज को हाथों में लेकर आपको आने वाली पीढ़ी को थमाकर अपनी जिम्मेदारी आज संकल्प लेना है आपको। देखिए, आज आपको संकल्प लेकर यहां से जाना है। मेरी बातें अगर आपको सही लगती हो तो आपको संकल्प लेकर जाना है कि आज के बाद मैं अगर जीऊंगा तो केवल जैनत के लिए। मैं अगर वास्तव में, जो महाराज जी ने कहा था, मैं वास्तव में जैन हूं और जैन बनकर दिखाऊंगा, ये प्रश्न कभी पूछेगा तो मैं गर्व से कहूंगा, मैं गर्व से कहूंगा कि मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं भगवान महावीर का उपासक हूं, मैं भगवान महावीर का उपासक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर, जय जिनेन्द्र। अब मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन वीर नरेंद्र जैन राजकमल, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने भारतीय जैन मिलन, जो एक हमारी राष्ट्रीय संस्था है, उसके संबंध में आपको अपनी जानकारी देंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं वीर नरेंद्र जैन राजकमल जी। भारतीय जैन मिलन के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी, जिनका कि अभी आपने एक सार गर्भित उद्बोधन आपने सुना, हमारे भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर सुरेंद्र कुमार जैन जी दिल्ली, भारतीय जैन मिलन के प्रचार अध्यक्ष वीर जेके जैन जी दिल्ली और भारतीय जैन मिलन के प्रचार मंत्री वीर HK जैन एडवोकेट जी और हमारे 6 संख्या 6 के अध्यक्ष वीर अमोलक जी और मंत्री वीर मनोज जैन जी, आज हम दिल्ली में यह कार्य कर रहे हैं। जैन समाज के लाखों भाई बहन राष्ट्र निर्माण व समाज उत्थान के कार्यों में अपना सब कुछ लगाए हुए हैं, किंतु हमारे संगठित न होने के कारण हमारा उचित मूल्यांकन राष्ट्र द्वारा नहीं किया गया। अतः इस बात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद के जैन श्रेष्ठीजनों ने
के मन में जैन मिलन स्थापना की भावना पैदा हुई। भगवान आदिनाथ की पुण्य स्थली पुरमी तालपुर प्रयागराज में 21 जून 1953 को भारतीय जैन मिलन शाखा की स्थापना हुई, ताकि हम सब आपस में उठ सकें, बैठ सकें, सामाजिक और धार्मिक उन्नति हेतु श्री उग्रसेन जैन सहायक आयकर कमिश्नर, श्री दीपचंद जैन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, श्री मोतीलाल जैन अधीक्षक सेंट्रल एक्साइज तथा अन्य प्रगतिशील बिंदुओं के सद प्रयत्नों से हुई। तत्पश्चात जहां जहां यह महानुभाव जाते रहे, जैन मिलन का यह अभियान फैलता गया। इसकी सफलता और उपयोगिता को देखकर विभिन्न नगरों में व प्रांतों में स्वयं ही जैन मिलन की शाखाएं स्थापित होती गई। जैन मिलन की उपयोगिता को दृष्टिगत करते हुए 2 मई 1966 को देहरादून में आयोजित अधिवेशन में समस्त भारत से आए प्रतिनिधियों ने जैन मिलन के सहयोग से अलग अलग नगरों में चल रही जैन मिलन की शाखाओं को एक केंद्रीय सूत्र में बांधने के लिए जैन समाज के सभी वर्ग अर्थात दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी आमनाओं का एक संयुक्त मंच भारतीय जैन मिलन की स्थापना की गई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर दीपचंद जैन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, उपाध्यक्ष वीर जयप्रकाश जैन एडवोकेट मेरठ, महामंत्री वीर केसी जैन गर्ग गाजियाबाद, उप मंत्री वीर गोपीचंद जैन देहरादून। सर्वसम्मति से 24 कंगूरों वाला मोनोग्राम आराध्य 24 तीर्थंकरों का चिन्ह सत्वेशु मैत्री के स्वरूप को स्वीकृत किया गया। आचार्य तुलसीकृत महावीर प्रार्थना को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। जैन मिलन दिल्ली के आतिथ्य में 14-15 सितंबर 1968 को दिल्ली में भारतीय जैन मिलन का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारतीय जैन मिलन से संबद्ध सभी शाखाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और भारतीय जैन मिलन की कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत संविधान सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और संविधान के अनुसार केंद्रीय परिषद की कार्यकारिणी का विधिवत चुनाव हुआ और तब से अभी तक लगातार हमारे पदाधिकारी चुनते आए। संविधान के अनुसार भारतीय जैन मिलन में शाखाओं के विस्तार के साथ साथ संस्था की प्रशासनिक सुदृढ़ता का भी विस्तार हुआ। वर्ष 1981 में लगभग 20 से 30 तक मिलन शाखाओं पर क्षेत्रीय व्यवस्था लागू की गई। समस्त देश को 8 क्षेत्रों में विभाजित करके हर क्षेत्र का एक क्षेत्रीय अध्यक्ष और एक क्षेत्रीय मंत्री का मनोनयन कर क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ और क्षेत्रीय अधिवेशनों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। क्षेत्रीय व्यवस्था ने भारतीय जैन मिलन को भारी सुदृढ़ता प्रदान की। युवा जैन मिलन का प्रारंभ विस्तार के इसी दौर में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम समाज की युवा पीढ़ी को संगठित करने के उद्देश्य से, जिसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में लिया जा सके, उठाया गया। युवा जैन मिलन की स्थापना की गई, जो स्थानीय जैन मिलन के अंतर्गत सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करती रही। वर्ष 2016 में युवा जैन मिलन शाखाओं को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। महिला शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय जैन मिलन ने महिलाओं को कार्य करने का समुचित वातावरण प्रदान किया।
महिला जैन मिलन शाखाओं की स्थापना की गई। वर्तमान में 300 से अधिक स्वतंत्र शाखा महिला मिलन शाखाएं हमारी सेवारत हैं। 6 अक्टूबर 1976 को भारतीय जैन मिलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक काठमांडू में आयोजित हुई और उसमें जैन मिलन का, भारतीय जैन मिलन का एक स्थायी फंड, एक ध्रुव फंड बनाने के लिए, ताकि उससे हम अपनी शाखाओं के एक गरीब सेवा भाव के लिए शाखाओं को उसमें अनुदान दे सकें, उसके लिए भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन की स्थापना का तय किया गया। तदुपरांत 1 मार्च 1997 को हस्तिनापुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन की विधिवत गठन किया गया और मैं आज गर्व के साथ कहने का अधिकारी हूं कि भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन में 627 ट्रस्टी आज के दिन मौजूद हैं, जिसमें 50 महिला ट्रस्टी हैं। 627 में 50 महिला ट्रस्टी और 1 करोड़ से अधिक हमारे पास ध्रुव फंड है, जिससे हम शाखाओं की एप्लीकेशंस पर किसी भी आपदा के समय, किसी भी सहायता के समय हम उनको उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 1998 में महावीर जी में आयोजित केंद्रीय परिषद वार्षिक अधिवेशन में वीर सुरेश चंद्र जैन जी देहरादून हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी मेरठ राष्ट्रीय महामंत्री चुने गए। एक नई सदी का सूत्रपात हुआ। सभी के समर्पित प्रयासों से पूरे देश में जैन मिलन की एक लहर सी दौड़ गई और शाखा विस्तार का सिलसिला नए रूप से प्रारंभ हुआ, जो आज तक जारी है। एक के बाद एक सभी प्रांत इसके विस्तार के अंतर्गत आते चले गए। वर्ष 2004 में वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी मेरठ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एवं वीर जयचंद जैन मुजफ्फरनगर महामंत्री पद पर निर्वाचित हुए। इनका कार्यकाल 2013 तक रहा। इस अवधि में सामाजिक, धार्मिक सेवा के क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनसे समाज व देश में भारतीय जैन मिलन की विशिष्ट पहचान बनी। वर्ष 2013 में वीर जयचंद जैन मुजफ्फरनगर अध्यक्ष पद पर और वीर नरेश चंद जी जैन देहरादून राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन और विपिन जैन मेरठ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पद पर चुने गए। 14 फरवरी 2016 में वसुंधरा एनसीआर में भारतीय जैन मिलन ने अपने केंद्रीय भवन की स्थापना की। 1-2 मई 2016 में देहरादून में भारतीय जैन मिलन का 50वां केंद्रीय परिषद वार्षिक अधिवेशन एवं स्वर्ण जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया। बहुत कम संस्थाएं ऐसी हो पाती हैं जो अपना स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित कर पाते हैं। वर्ष 2016 में सुरेश जैन ऋतुराज जी मेरठ पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर और वीर नरेश चंद जैन देहरादून राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन और वीर नरेंद्र जैन राजकमल बड़ौत राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पद पर चुने गए। 2016 में वीर सुरेश जैन ऋतुराज जी का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन होने से कुछ ऐसा लगा जैसे भारतीय जैन मिलन में किसी नए अवतार का जन्म हुआ हो। प्रत्येक क्षेत्र में हर माह कोर ग्रुप की बैठकें, सैकड़ों नगरों में प्रत्येक महामासिक मिलन तथा महावीर जयंती के अवसर पर महामासिक मिलन के आयोजन ने भारतीय जैन मिलन की सुदृढ़ता में 4 चांद लगा दिए, जिनसे समाज व देश में भारतीय जैन मिलन की विशिष्ट पहचान बनी। 2019 में वीर सुरेश जैन ऋतुराज मेरठ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर और वीर नरेंद्र जैन राजकमल बड़ौत राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन और वीर नरेश चंद जैन देहरादून राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पद पर चुने गए। पूरे भारतवर्ष में शाखाओं की वृद्धि का सिलसिला निरंतर जारी रहा। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में भारतीय जैन मिलन कश्मीर से कर्नाटक तक
19 क्षेत्रों में विभाजित 1400 शाखाओं का विशाल संगठन जन सेवा में निरंतर सेवारत है तथा 50,000 से ज्यादा सदस्यों का सहयोग इन शाखाओं को प्राप्त है। एक छोटा सा परिचय मैंने आपके सामने रखा। अब मैं भारतीय जैन मिलन के कार्यक्रम, हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उसे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं भारतीय जैन मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर सुरेंद्र कुमार जैन जी, नवीन शाहदरा दिल्ली को आमंत्रित करता हूं। कृपया आए वीर सुरेंद्र कुमार जैन जी। भारतीय जैन मिलन जैन समाज की एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। जैन एकता अभियान के समुचित प्रचार एवं विस्तार के लिए भारतीय जैन मिलन के समाचार मासिक पत्र का प्रकाशन दिसंबर 1968 में प्रसारित किया गया, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है और जिसके द्वारा पूरे देश की जानकारी एक दूसरे को प्राप्त हो रही है। जैन मिलन की विभिन्न शाखाओं द्वारा पूरे देश में अनेक स्थानों पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन, रक्तदान शिविर, मरणोपरांत नेत्रदान योजना द्वारा समाज की सेवा की जा रही है। इसके अतिरिक्त विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन करना, समस्त जैन समाज की विस्तृत जैन डायरेक्टरी का प्रकाशन करना, जैन समाज की चारों आमनाओं के साथ मिलकर साधुओं के हार विहार चतुर्मास की व्यवस्था करना संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में से है। एक बड़ी जन कल्याणी योजना के अंतर्गत 13 जुलाई 1985 में सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक विशाल भारतीय जैन मिलन क्या हॉस्पिटल का शिलान्यास तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें 50 बेड की व्यवस्था के साथ नेत्र विभाग, बाह्य रोग उपचार विभाग, महिला रोग उपचार, प्रसूति विभाग, बाल रोग उपचार, पैथोलॉजी एवं एक्सरे विभाग की पूर्ण सफलता के साथ संचालित है और इस मानव सेवा के साथ ही पक्षी अस्पताल का संचालन भी बड़ी सुविधापूर्ण किया जा रहा है। अब जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, रजत जयंती समारोह फरवरी 1992 में फिक्की ऑडिटोरियम दिल्ली में भारतीय जैन मिलन का रजत जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। इस समारोह में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी, परम पूज्य आचार्य सुशील मुनि जी पधारे तथा समारोह की अपना आशीर्वचनों से संबोधित करते हुए संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। इसके पश्चात 1 जनवरी 2000 को दिल्ली के लालकिला मैदान में आचार्य श्री पुष्प संजय महाराज जी, मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज तथा सभी धर्मों के साधु संतों के पावन सानिध्य में भारतीय जैन मिलन के तत्वावधान में ऐतिहासिक अहिंसा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस दिसंबर की सर्दी के ठंड के बावजूद भी दिल्ली एवं दूर आसपास के प्रदेशों से लाखों अहिंसा प्रेमियों ने इसमें हिस्सा लिया। अहिंसा मिलन सम्मेलन 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, आचार्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं अन्य साधु संतों के पावन सानिध्य में अहिंसा शिखर सम्मेलन का उच्च स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से सारे धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया। दिनांक 22 नवंबर 2009 को दिल्ली में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भारतीय जैन मिलन धर्म का गौरवशाली इतिहास विषय पर एक विशाल सम्मेलन आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं उपाध्याय श्री रविंद्र जी मुनिराज के पावन सानिध्य में किया गया। इसी तरफ को बढ़ाते हुए दिनांक 22 नवंबर 2011 को सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ हस्तिनापुर में आरतिया जननी श्री ज्ञानवती माता जी के पावन सानिध्य में मांस निर्यात एवं दुधारू पशु वध के विरोध में विशाल अहिंसा महारैली का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न शहरों से हजारों की संख्या में अहिंसा प्रेमियों ने महरैली में भाग लिया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं वर्तमान में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने संबोधित किया। स्वर्ण जयंती समारोह दिनांक 22 अक्टूबर 2015 में फिक्की ऑडिटोरियम दिल्ली में भारतीय जैन मिलन का स्वर्ण जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से बनाया गया। बहुत कम ही ऐसी संस्था है जो अपने स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन करती हैं। दिनांक 16 अगस्त 2016 को संत चालक श्री नरेश मुनि जी के सानिध्य में कृष्णा नगर दिल्ली में एक विशाल अहिंसा सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूर दराज प्रदेशों से हजारों की संख्या में बहन भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया। जैन एकता सम्मेलन 25 दिसंबर 2016 आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज एवं आचार्य श्री श्रुतसार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में एक विशाल जैन एकता सम्मेलन 25 दिसंबर 2016 को क्यों भारतीय दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों के उपस्थित 8 श्रेष्ठी जनों का सम्मान व अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात दिनांक 16 अप्रैल 2018 को तीर्थ क्षेत्र श्री हस्तिनापुर जी में गच्छापति आचार्य श्री विजय नित्यानंद सूर्यवर जी महाराज के संसन के पावन साध्य में एक विशाल जैन गौरव स्मृति समारोह आयोजित किया गया। देश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में इन्होंने इसमें हिस्सा लिया और एक जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा युवा वर्चुअल रैली इस महामारी के कोरोना के समय में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी सुरेश चंद्र ऋतुराज जी द्वारा एक वर्चुअल महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें जो यूट्यूब फेसबुक में 50,000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को जिनवानी और पारस चैनल पे सीधा लाइव प्रसारण किया गया, जिससे लाखों युवा पुरुषों ने इसमें अपना हिस्सा लिया, जिससे युवाओं में जैन संस्कार एवं माता पिता की सेवा, बड़ों के आदर सम्मान के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय जैन मिलन के उद्देश्यों व कर्तव्यों को आज हम आत्म संतुष्टि के साथ पीछे मुड़कर देखने के अधिकारी हैं। जैन एकता के प्रति किए गए समाज को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसकी शक्ति इसकी शाखाएं हैं, जिनके समस्त जन इसके उद्देश्यों के प्रति समर्पित हैं। देश में जैन समाज की एकमात्र सबसे बड़ी संस्था है, जिसका नेतृत्व उसके कार्यकर्ताओं के हाथ में है और जिसके अधिवेशन में समाज की युवा शक्ति व महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जैन मिलन आंदोलन के इस बिंदु पर हम प्रभु श्री जिनेंद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि हम नए